Hello bachcho. So let's read the question. The question says, match the column 1 and column 2 and find out the correct combination. Column 1 में दिया है belladonna, tobacco, petunia and chili and column 2 में दिया है medicine, ornamental, fumigatory and spice. So सबसे पहले the key concept of this question is family Solanaceae. So let's look at some characteristic features of family Solanaceae. जो Solanaceae family होता है उसको potato family भी बोलते हैं. जो Solanaceae family होता है, it is found in temperate regions, tropical as well as subtropical regions. इनके जो leaves होते हैं, वो generally simple होते हैं. They can be alternate. जो stem होते हैं, they are fleshy but rarely woody. Erect होता है इनका stem, मतलब सीधा होता है और cylindrical होता है. अब आ जाते हैं इनके floral characteristics पे. जो इनके floral characteristics होते हैं, सबसे पहले इनका जो inflorescence होता है, inflorescence is solitary. मतलब जो फ्लावर होता है वो सिंगली प्रेजेंट होता है, एक्सियल होता है और साइमोस कंडीशन में प्रेजेंट होता है. सेकंड, जो इनका फ्लावर होता है दैट इज बाइसेक्सुअल. मतलब उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों होते हैं, दैट इज स्टेमन एंड स्टिग्मा. एंड ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, दैट इज दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. थर्ड पॉइंट, जो इनका कैलिक्स होता है विच इज बेसिकली द सेपल्स. सेपल्स इनके 5 नंबर में होते हैं एंड दे आर यूनाइटेड और जॉइंट टुगेदर. फोर्थ इज कोरोला. कोरोला जो होता है इट रिप्रेजेंट्स दी पेटल्स. पेटल्स इज आल्सो 5 एंड दे आर आल्सो यूनाइटेड. फिफ्थ होता है एंड्रोशियम और द मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. एंड्रोशियम जो होता है इनका, मतलब जो इनके स्टेमन्स होते हैं वो 5 होते हैं और ये एपी पेटलस होते हैं. एपी पेटलस का मतलब इनका जो एंड्रोशियम होता है वो पेटल से फ्यूज्ड होता है. एंड सिक्स्थ, गाइनोशियम. गाइनोशियम मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ये बेसिकली बाई कार्पेलरी होते हैं, मतलब इनके पास 2 कार्पल्स होते हैं और ये दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, सो सिन कार्पस. इनका ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है, दैट मीन्स बाकी सारे एंड्रोशियम, स्टेमन और कैलिक्स कोरोला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सो जो ओवरी है वो सुपीरियर है. और इनका जो फ्रूट होता है उसको बेरी बोलते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. सबसे पहला एग्जांपल है टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. ये सारे बेसिकली फूड है या एडिबल है. द सेकंड एग्जांपल्स, जो बंच ऑफ एग्जांपल्स है वो है बेलाडोना एंड अश्वगंधा. ये दोनों बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सो ये आते हैं मेडिसिन में. थर्ड इज स्पाइस, जिसमें आता है चिली. ये होता है स्पाइस. फोर्थ इज फ्यूमिगेटरी, जो फ्यूमिगेशन में काम आता है.
जिसमें एग्जाम्पल होता है टोबैको। और फिफ्थ इज ऑर्नामेंटल्स, जिसमें आता है पेट्यूनिया। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है बेलेडोना। हमने देखा जो बेलेडोना होता है वो आता है मेडिसिन वाले ग्रुप में। बेलेडोना इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। सो बेलेडोना का जो ऑप्शन होगा वो होगा ये, दैट मीन्स ए का 1। सेकेंड दिया हुआ है टोबैको। टोबैको वी सॉ कि एज अ फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस उसको यूज किया जाता है। सो इसका आंसर होगा फ्यूमिगेटरी। सो बी का 3। जो पेट्यूनिया है, पेट्यूनिया वी सॉ इट इज अ ऑर्नामेंटल। उसको बेसिकली डेकोरेशन के लिए यूज करा जाता है। सो पेट्यूनिया इज एन ऑर्नामेंटल। तो सी का हो गया 2। एंड जो चिली है इज अ स्पाइस, वी ऑल नो। और यहाँ पे भी हमने देखा जो चिली है वो स्पाइस के, इट इज यूज्ड एज अ स्पाइस। इट आल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। एंड सो डी का हो गया 4। सो A1, B3, C2, D4। सो ये चारों दिए हुए हैं ऑप्शन 1 में या ऑप्शन ए में। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।